हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 13 जिसका नाम है द पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह, मैं आज आपको विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आखिर पंक्चुएशन पढ़ाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि अक्सर लिखते समय या बोलते समय अगर सही तरीके से उसको न बोला जाए, बिना विराम चिन्ह के ही अगर हम उसे बोल दें, जैसे लिखा हुआ उसी आधार पर बोल दें, तो जो अर्थ हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, हो सकता है वो चीज प्रकट न हो, दूसरा अर्थ निकल जाए। तो किसी भी बात को सही से लिखने या उसके अर्थ को सही से व्यक्त करने के लिए ही विराम चिन्ह को बताया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, मत जाने दो। दूसरा रोको मत जाने दो। यहां पे देखना है बोलने का या लिखने का तरीका अगर एक ही लहजे में पढ़ेंगे तो वो उसका असर क्लियर नहीं होगा। जैसे यहां पर देखें रोको, यहां पे मत के बाद हम कहां लगाए हुए हैं। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये तो एक ही लहजे में हो गया। लेकिन अगर यही चीज इस तरीके से बोला जाए रोको मत जाने दो, तो इसका असर यह है कि रोको यानी कि जाने मत दो। लेकिन वही दूसरा वाक्य रोको मत जाने दो, तो यहां पर देखें एक वाक्य में रुको मत जाने दो और वहीं दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। तो इसीलिए विराम चिन्ह को बताया जाता है ताकि जो चीज हम कहना चाहते हैं, जो चीज व्यक्त करना चाहते हैं, उसको सही से व्यक्त किया जा सके। तो वही है हमारा विराम चिन्ह। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन है पंक्चुएशन का। Punctuation is the art of using correctly various stop marks in writing is called पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का डिफिनीशन क्या है? पंक्चुएशन इज द आर्ट ऑफ यूजिंग करेक्टली वेरियस स्टॉप मार्क्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। यानी कि लिखने में या बोलने में भी कह सकते हैं, लिखने में सही विराम चिन्हों का उचित स्थान पे प्रयोग करना ही पंक्चुएशन है। ओ ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब देखेंगे आप इसका यूज किन स्थानों पे। तो दो तरीके हैं पंक्चुएशन यूज करने के। एक तरीका क्या है? यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पहला है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स और दूसरा दिया हुआ है यूज ऑफ स्टॉप मार्क्स। दूसरा है यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स भी कह सकते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा
यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, ये दो हैं। तो पहले हम आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर का प्रयोग कहां कहां करते हैं ये बताएंगे। उसके बाद आपको यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स बताया जाएगा कि कहां पे विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, कहां पर हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। पहला चीज, अगर कोई वाक्य हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, तो पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है। जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। जैसे दिस इज अ डॉग, डॉग भी कर सकते, दिस इज डॉग, या दैट इज एन एलिफेंट। ये देखेंगे, हमने बताया कि आपको कि पहला अक्षर जब भी हम लिखते हैं तो पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर, कोई भी वाक्य लिखे पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। जैसे प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है या कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर होता है। कोई भी वाक्य लिखे पहला अक्षर कैपिटल लेटर ही होता है। जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, कोई भी वाक्य लिखे पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। दूसरा, आई, यदि अकेले आया हो किसी वाक्य में अगर आई यूज हुआ है, वो अकेले है, तो भी कहीं भी हो वो हमेशा कैपिटल होता है। आई यदि अकेले आया हो तो हमेशा कैपिटल होता है। जो कोई भी वाक्य हो, जैसे ही gave me a book and I a pen। यहां पर देखें आई अकेले आया है, तो कहीं भी लिखें आप, अगर आई आया है तो चाहे स्टार्टिंग हो चाहे कहीं भी हो, अगर वो अकेले है तो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। दूसरा, अगला देखेंगे, दूसरा यानी कि तीसरा, कविता की प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है। जब भी कोई पोयम आप लिखते हैं तो जहां से लाइन चेंज होती है, हर लाइन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। तो ये 3 हो गए। अब देखें, ये था यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। चौथा देखेंगे, संक्षिप्तीकरण में भी अगर किसी वाक्य को, किसी शब्द को संक्षिप्त कर रहे हैं तो वहां पर जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे कैपिटल लेटर होते हैं। जैसे संक्षिप्त करने के
लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त करने का आशय क्या है? जैसे मान लेते हैं पब्लिक सिविल सर्विस, पब्लिक सिविल सर्विस संक्षिप्त करेंगे तो PCS। तो यही चीज संक्षिप्त किया गया है, शॉर्ट में किया गया है। यही चीज बताया जा रहा है कि संक्षिप्त करने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पब्लिक सिविल सर्विस है, संक्षिप्त करना है तो इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर वो सभी बड़े लेटर में होंगे और प्रत्येक लेटर के बाद यहाँ पे स्टॉप मार्क होगा। तो इन स्थानों पे हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ये चार आपको दिख रहे होंगे। तो ये चारों चीज आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जब भी कोई चीज हम लिखना स्टार्ट करते हैं पहला लेटर बड़ा ही होता है। दूसरा, यदि आई अकेले आया हो, कहीं भी दिया हो, चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, अकेले है बड़ा होगा, कैपिटल होगा। कविता अगर कोई है तो जहां जहां से लाइन चेंज हुई अर्थात प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर बड़ा ही होगा, कैपिटल ही होगा। और संक्षिप्त करने के लिए भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ये रहा यूज ऑफ कैपिटल लेटर। अब देखेंगे यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क कहां कहां पे, इसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा। जिसमें पहला है फुल स्टॉप। पहला है इसमें फुल स्टॉप। इसका सिंबल कैसे होता है? इसका सिंबल ये है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका दिया हुआ है इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये कैसे होता है? ये इस टाइप का होता है। तीसरा दिया हुआ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसका चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। अब देखें अगला दिया हुआ है कॉमा। कॉमा अगला दिया है कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हो गया। उसके बाद अपस्ट्रोफी। अपस्ट्रोफी ये क्या होता है? इसका मार्क ऐसे होता है। इन्वर्टेड कॉमा देखें, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये दो टाइप के होते हैं इन्वर्टेड कॉमा। एक होता है ये सिंगल हो गया, और एक होता है डबल। ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। ये अपस्ट्रोफी का चिन्ह है। तो यही चीज आपको पढ़ना है यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क में। विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करना है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है, कामा। कामा देखें ये होता है कामा, ये कामा का चिन्ह है, सिंबल कामा का है। इन्वर्टेड
इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा दो होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक डबल। सिंगल का मतलब एक एक रहेगा, एक खुला, मतलब इधर से खोलेंगे फिर बंद कर देंगे, फिर इधर से जो डबल होता है उसको दो खोलेंगे और दो बंद कर देंगे। ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा अपॉस्ट्रोफी। तो यही चीज आपको बताया जाएगा। तो पहले आइए जानते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जान लें फुल स्टॉप। फुल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, स्टॉप मतलब रुकना, अवरोध या विराम, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है इंग्लिश में? तो जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई वाक्य हम लिख रहे हैं तो वाक्य हमारा पूर्ण हो गया तो वहां पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज अभी अभी हमने आपको बताया था संक्षिप्त करने के लिए। तो जो भी हम कोई भी वर्ड हो संक्षिप्त में अगर लिख रहे हैं तो उन स्थिति में, उस परिस्थिति में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके पहले आपको हमने लिख करके बताया था, जैसे ये फुल स्टॉप। तो संक्षिप्तकरण में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा फुल स्टॉप। इसका मार्क ये है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका मार्क ये है। और इसका प्रयोग अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसी को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। तो जहां पे ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य आ जाए तो वहां पर हम इसका यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो यहां पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। दूसरा हैव यू डन वेल, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो जहां पे प्रश्न पूछने का बोध होता है वहां पर हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा देखेंगे, दिया है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है? एक खड़ी पाई होती है और उसके नीचे एक फुल स्टॉप होता है। तो ये है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिस वाक्य या जिस शब्द से विस्मय प्रकट होता है, जिस वाक्यांश भी कह सकते हैं, जिस वाक्यांश या जिस वाक्य अथवा जिस शब्द से विस्मय, आश्चर्य प्रकट होता है वही हमारा विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्यांश या विस्मय बोधक शब्द कहलाता है। और इन्हीं शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के पास ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इच्छा सूचक वाक्यों में भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये चिन्ह लगा, यहाँ ये 3 एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। अगर आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो भी ये मार्क लगेगा। अगर
कोई स्ट्रांग फीलिंग्स अगर प्रकट हो रही है, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो या फिर प्रशंसा की हो, तो भी उसके पास हम उस शब्द, उस वाक्यांश या वाक्य के पास या उसके अंत में ये चिन्ह लगाते हैं। इच्छा सूचक वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। तो इन स्थितियों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अब देखें कामा, कामा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कामा का सिंबल ये है, जैसा कि आपको दिख रहा हो, कामा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कामा को हम हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अल्प विराम। अल्प का मतलब थोड़ा सा, जहां थोड़ा सा रुकना होता है वहां पर अल्प विराम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एट मैंगो ऑरेंज बनाना एंड एप्पल। यहां पे देखें कामा लगा हुआ है, यहां और यहां कामा लगा है, यहां दो जगह कामा लगा हुआ है। यानी कि एक टाइप के नाउन आ जाए किसी वाक्य में, अगर कई नाउन आ जाए, कई वर्ब आ जाए, कई एडजेक्टिव आ जाए, कई एडवर्ब आ जाए, यानी कि एक ही टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच एक वाक्य में कई दिए हुए हैं, तो वहां पर जो एंड से जुड़ा है उसके पहले वाले को छोड़ करके यहां पे जैसे 1 2 3 4 चार नाउन आए हुए हैं यहां पर, तो लास्ट जो 2 है उसको तो एंड से जोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी हैं सबके पास कामा का प्रयोग। जैसे आई एट मैंगो कामा, ऑरेंज कामा, उसके बाद ये एंड से जुड़ा हुआ है तो यहां नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके पहले जहां जहां भी है वहां पे हम कामा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सा रुकना होता है। जहां पर हमको थोड़ा सा रुकना होता है वहां पे कामा लगाते हैं। ये हो गया कामा अल्प विराम, थोड़ा सा जहां रुकना होता है। इन्वर्टेड कामा क्या होता है? देखें, इन्वर्टेड कामा हमारे 2 होते हैं। इन्वर्टेड कामा 2 होते हैं, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा का, और ये कहां यूज किया जाता है? किसी वर्ड को, जैसे मान लेते हैं गंगा, कोई वर्ड लिखा है तो ऊपर लगाते हैं, चाहे सिंगल लिखें चाहे डबल लिखें। जो वर्ड लिखते हैं इसके ऊपर एक खुला हुआ, ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। खोलने वाला किस तरह से मुड़ा हुआ है देखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और ऐसे बंद हो गया है। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज हम वहां करते हैं जहां पे कोई वर्ड हो, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना हो, मतलब विशेष स्थिति में उसको दर्शाना हो कि हाँ इस पर मतलब ध्यान आकर्षित हो, तो उस स्थिति में सिंगल इन्वर्टेड कामा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गंगा, तो यहाँ पर स्थिति मतलब थोड़ा ध्यान उस पर पड़े, सिंगल इन्वर्टेड, मतलब इसी को हमने इंगित किया स्पेशली, तो सिंगल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा में अगर वक्ता किसी बात को कहता है, चाहे कुछ कहता है, तो जो भी वो कहता है उस कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा 2 खुला हुआ है, ऊपर से 2 बंद है, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा। जैसे कि ये थोड़ा सा रुकना है तो कामा, फिर ये द अर्थ इज राउंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा। यहाँ पे ये हो गया कामा, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है तो अल्प विराम लगाएंगे, कामा लगाएंगे, और इसने ये पूरी बात को कहा है द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे बंद कर देंगे, तो इसने ये पूरी बात कही हुई है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। यहाँ पे
अल्प विराम लगाएंगे, कामा लगाएंगे, यानी कि जहां पे थोड़ा सा रुकना हो अल्प विराम। अगर कोई किसी बात को कहता है तो जो चीज वो कह रहा है उसको डबल इन्वर्टेड कामा, किसी चीज को इंगित करना हो सिंगल इन्वर्टेड कामा। तो ये हो गया इन्वर्टेड कामा। अब देखेंगे अपस्ट्रोफी का यूज। अपस्ट्रोफी का यूज कहाँ किया जाता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दर्शाने के लिए हम अपस्ट्रोफी का यूज करते हैं। आई रिपीट अगेन, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए अपस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और यहाँ पे बुक, दो नाउन दिए हुए हैं, अपस्ट्रोफी, ये मार्क अपस्ट्रोफी का है, ऐसे करते हैं अपस्ट्रोफी। राम्स बुक, राम का किताब। बॉयज हॉस्टल, अपस्ट्रोफी का यूज। किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे इसको शॉर्ट में लिखने के लिए अपस्ट्रोफी का प्रयोग। तो ये हमारा अपस्ट्रोफी है, यही है अधिकरण चिन्ह। तो ऐसे स्थितियों में जैसे रामसु का बुक, राम का किताब, बॉयज हॉस्टल, और किसी वर्ड को शॉर्ट करने के लिए, संक्षिप्त में लिखने के लिए भी अपस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो ये है पूरा अपस्ट्रोफी। अब अपस्ट्रोफी को यूज करने का भी तरीका से सिंगुलर नंबर का कोई नाउन हो तो वहां पे अपस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद यस लिखेंगे। लेकिन अगर प्लूरल नंबर में कोई, यहाँ पे वही चीज प्लूरल नंबर में जो बनाया गया है तो वहां पे यस लिखने के बाद हम कामा लगाते हैं। लेकिन तीसरी स्थिति जो आती है, अगर कोई बनाया नहीं गया है, जैसे यहां पर देखें चिल्ड्रेन्स बुक, इसको ये प्लूरल नंबर है लेकिन फिर भी इसको इसी टाइप से हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है उसका चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, वो प्लूरल में खुद है, बनाया नहीं गया। जबकि बॉयज, ये बॉय से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे अपस्ट्रोफी लगाने के क्या नियम है। पहला दिया अगर सिंगुलर नंबर का कोई हो तो अपस्ट्रोफी लगाएंगे तब यस लिखेंगे। वही चीज प्लूरल नंबर बनाया गया है तो यस के बाद अपस्ट्रोफी लगाएंगे। और अगर वो प्लूरल नंबर ही होता है, बनाया नहीं गया होता है वो, तो वहां पे सिंगुलर जैसा बिहेव करेंगे जैसे यहाँ पे बनाया गया है। तो ये अपस्ट्रोफी। और चौथा जो अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे किसी को शॉर्ट में लिखना हो डोंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डू नॉट। इसका फुल फॉर्म डू नॉट, इसको संक्षेप में भी अपस्ट्रोफी के यूज से हम बना सकते हैं। तो वो था हमारा अपस्ट्रोफी। तो आपके सिलेबस में ये दिए हुए हैं, पंक्चुएशन में विराम चिन्ह में स्टॉप मार्क दिया है, फुल मार्क दिया, फुल स्टॉप दिया है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, कामा दिया, इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है और अपस्ट्रोफी दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में द पंक्चुएशन विराम चिन्ह में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।